हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में मैं एक्सेल का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है इंसर्ट टैब। आज मैं इंसर्ट टैब स्टार्ट करने वाला हूं। ये हमारे क्लास का 7th क्लास है। ठीक है, तो वन बाय वन करके आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और समझिए कि एक्सेल में इंसर्ट टैब का कैसे यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत इजी टॉपिक से जिसका नाम है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट। ये ऑप्शन पुराने वाले वर्जन में तो डायरेक्ट दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रिबन के अंदर, लेकिन न्यू वर्जन में आपको इलस्ट्रेशंस के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर से। पिक्चर का यूज हम कैसे करते हैं, तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिस डिवाइस लिखा हुआ है, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारे डिवाइस में जितने भी पिक्चर होंगे, ठीक है, जो भी हमने डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड में जाके देख सकते हैं, या फिर जहां भी आपके पिक्चर होंगे फाइल के अंदर, वहां से आप पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कहीं से पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, कई सारे पिक्चर यहाँ पे मैंने ठीक है, ये मैंने पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया है बाबा जी का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम, जैसे ही मैं ये जूम आउट, जूम इन कैसे कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ अपने माउस का स्क्रॉलर को अप डाउन करके मैं पेज को जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और पेज को जूम इन जूम आउट ना करके मैं इमेज को जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए, ये जो हमारा इमेज दिख रहा है, इस इमेज पे छोटे छोटे कॉर्नर पे आपको गोल गोल से ये दिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके जितना भी छोटा करना है, मुझे रिसाइज करना है, मैं उतना रिसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मेरे को बड़ा करना है, मैं बड़ा कर सकता हूँ, और बड़ा करना है और बड़ा कर सकता हूँ, जितना छोटा करना है उतना कर सकता हूँ। मैं बस आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग कोने से ही करें। अगर आप कोने से नहीं करते हो, अगर आप बीचों बीच करते हो, तो ये इमेज मतलब कि काफी ज्यादा फैलने लग जाएगा, स्ट्रेचिंग आएगी इमेज के अंदर, वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो मैं अगर बीच से करता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे नीचे करता हूँ, तो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है ना। लेकिन वही अगर मैं कॉर्नर से करूंगा, ठीक है, तो कॉर्नर में मतलब कि लेंथ ब्रेथ एक साथ घटता बढ़ता है। चलिए, तो आप लोगों को समझ आया कि इमेज को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इमेज को मुझे कॉपी करनी है और इसी को ठीक मेरे को इमेज को पेस्ट करना है इसके साइड में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, नॉर्मल है, मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगा, और यहीं पे मैं कंट्रोल C प्रेस करूंगा और फिर कंट्रोल V प्रेस करूंगा। तो देखिए मेरे पास एक और इमेज आ गया। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल V, एक बार कंट्रोल C करने के बाद जितनी बार कंट्रोल V करूंगा मेरे पास वही इमेज आती जाएगी। ठीक है, मैं ये इमेज देख रहा हूं। अब इमेज को डिलीट करना है तो मैं इस पे क्लिक करके डिलीट बटन अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा तो ये डिलीट भी होता जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने देखा कि हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, कई सारे मल्टीपल हम इमेजेस को कैसे लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने कीबोर्ड का जो कंट्रोल बटन है उसे दबाए रखें और इस इमेज पे क्लिक करके, देखिए क्लिक का जो बटन है ना माउस का, जो जिस पे हम क्लिक करेंगे अपने लेफ्ट क्लिक से, और उसको छोड़ना नहीं है, आपको इधर साइड में लेके आना है, माउस की क्लिक को दबाए रखना है। ठीक है, जो बटन है उसको दबाए रखना है, तो आप देखेंगे कि इसमें से एक इमेज निकल के आ गया। ठीक है, अब फिर से एक और इमेज निकालना है इसमें से, तो जो भी सेलेक्ट होगा उस पे जाने से पहले कंट्रोल बटन दबाएंगे और फिर इस इमेज पे क्लिक करके बाहर निकालेंगे कि इमेज, बटन से हाथ नहीं हटाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कई सारे मैं इमेज यहां से निकाल सकता हूं। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मैं तीनों इमेज को एक साथ सेलेक्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, कंट्रोल दबा के रखना है, इस इमेज पे क्लिक करोगे, पहले वाले पे, सेकंड वाले पे, फिर थर्ड वाले पे, ऐसे एक एक करके सब पे क्लिक करो, सारे के सारे इमेज सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब ये तीनों ही इमेज, अब हम क्या करते हैं, तीनों ही इमेज को नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो अब हम कैसे लेके आएंगे, इसका कॉपी करना है तो कंट्रोल दबा के किसी भी इमेज से नीचे लेके आओ तो देखो सीधा तीन इमेज नीचे आएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने तीन इमेज को सिलेक्ट किया था। तो जो मैं एक इमेज के साथ कर रहा था, ठीक है, वैसे ही मैं 3 इमेज को सिलेक्ट करके एक साथ ड्रैग करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करके, तो देखिए तीनों इमेज नीचे कॉपी
होके पेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो आपको समझ आएगी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जितना मैं सेलेक्ट करूंगा उतना एक साथ डिलीट बटन दबाने से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे ही इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू ऑप्शन दिखाई देता है। ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑप्शन हमारा आ गया पिक्चर फॉर्मेट का। ठीक है, तो ये पिक्चर फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बाहर क्लिक करते हैं, देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ पिक्चर से, ठीक है, तो ये पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ से हट गया है, मतलब यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा वैसे ही पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। मैं भी चला गया पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, करेक्शंस, कलर, है ना, पिक्चर स्टाइल ग्रुप, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज, साइज, इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का यूज कैसे करते हैं हम लोग? अगर मुझे किसी भी इमेज से बैकग्राउंड हटाना हो, मैं चाहता हूँ कि ये बाबा जी दिखे और इनका जो बैकग्राउंड है वो ना दिखे, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो देखो ये ऑटोमेटिक बाबा जी सेलेक्ट हो गए और बाकी का एरिया कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया है। आपके कंप्यूटर में ब्लू कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बस इतना ही हमें चाहिए, बस इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ही बाबा जी सही सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको कीप चेंज पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं बाबा जी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं बिना बैकग्राउंड के। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बाबा जी हैं वो बिना बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है, पहले जैसा मैं हो गया। ठीक है, तो रिमूव बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पहला ऑप्शन है प्लस का, दूसरा ऑप्शन है माइनस का। प्लस के ऑप्शन पे लिखा हुआ है मार्क एरिया टू कीप और माइनस का ऑप्शन है मार्क एरिया टू रिमूव। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये जो बाबा जी का हाथ है, ठीक है, ये हाथ भी एक तरह से रिमूव हो रहा है क्योंकि ये भी पिंक कलर में आ गया है। तो अगर मेरे को हाथ चाहिए तो मुझे इसको कीप करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एक पेंसिल है, इस पेंसिल से मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हाथ ऐसे से ड्रॉ करूंगा तो देखिए ये हाथ दिखने लग गया ना, मतलब ये हाथ को लेने लग गया। ठीक है, ड्रॉ करके मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी पोर्शन मुझे चाहिए वो पोर्शन में ला सकता हूँ। अगर मुझे जो पोर्शन को हटाना है, चलिए पहले इसको मैं कीप चेंज पे क्लिक करके देख लेता हूँ। बाबा जी ऐसे दिखाई दे रहा है, अब इनका हाथ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर मैं अंडू कर लेता हूँ पहले जैसा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे हाथ हटाना है फिर से, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करके इनके हाथ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये जितना मैं क्लिक करूंगा उतना इनका हाथ क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, जितना भी एरिया पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऐसे से कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें देखता हूँ क्या हो गया, हट गए। ठीक है, अब मैं फिर से कीप चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए कैसे बाबा जी हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करता हूँ तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो ये था हमारा रिमूव बैकग्राउंड। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है करेक्शन। ठीक है, ये चीजें मैं फिर से बता रहा हूँ पिक्चर फॉर्मेट पे आता है, और पिक्चर फॉर्मेट आता है जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। तो अब करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन पे क्लिक किया हमने, ठीक है, तो कई सारे हमें ब्राइटनेस से लो ब्राइटनेस, है ना, कॉन्ट्रास्ट दिखने को मिल रहा है हमें। तो हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक किया हमने, इस पे क्लिक किया, तो अलग अलग देखो बाबा जी का जो कॉन्ट्रास्ट ये भी चेंज हो रहा है। बाबा जी को थोड़ा मैं साइड करता हूँ। ठीक है, और मैं कॉन्ट्रास्ट पे जाता हूँ। ये देखिए मैं चेंज करूंगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए कैसे काफी ज्यादा डल हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिम हो गया लाइट। अब यहाँ पे देखो ब्राइटनेस कितना ज्यादा हाई हो गया है। तो आपकी मर्जी से आपको कितना ब्राइटनेस रखना है, कितना क्या रखना है, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके आपको जिसमें लगे यार इसमें अच्छे बिल्कुल ही मस्त अच्छा फोटो आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्राइटनेस। ओके, अब बात करते हैं ये कलर का ऑप्शन आ रहा है। कलर के ऑप्शन में भी देखिए अलग अलग कलर में, जैसे होता है ना रेडिश दे देना, ब्लूइश दे देना, ग्रीनिश दे देना, अलग अलग कलर में दे देना। जैसे लाल चश्मा पहन के सब लाल लाल दिखता है ना, ठीक है, येलो कलर का चश्मा पहन के सब येलो येलो दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम चाहें तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, ऐसे सैचुरेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैसा चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो अब यहाँ पे आके छोड़ दे ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए येलोनेस दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ग्रीनिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको कैसा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये आप देखिए आपको कैसा रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसा भी हमें चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है, आर्टिस्ट इफेक्ट की, आर्टिस्ट इफेक्ट में भी हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग किया गया हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे तो पूरा ब्लर हो गए हैं बाबा जी यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए पिक्सल्स में छोटे छोटे बॉक्सेस में बट चुके हैं बाबा जी। तो अलग अलग ऑप्शन पे जाके आप खुद से चेक करिए, आपको जो अच्छा लगता है जैसे अच्छा लगता है वैसे आप रखिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में भी जाके आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई सारे ऑप्शन जो है वो नए वर्जन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पुराने वर्जन में नहीं देखने को मिलते हैं। तो जो जो मैं बताता हूँ अगर वो नए वर्जन में, अगर आप नए वर्जन चलाते हैं तो उसमें दिख जाएगा। अगर पुराना वर्जन है तो कोई इशू नहीं है, आप बस देख लीजिए, उसको स्किप करिए। आगे जो ऑप्शन बताऊंगा वो सारे के सारे ऑप्शन पुराने वर्जन में भी होगा। ठीक है, तो कुछ ही ऑप्शन जो देखने को मिलते हैं नए वर्जन में, बाकी सब एज इट इज होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी था। ट्रांसपेरेंसी का यूज हम जितना आगे की तरफ जाएंगे तो देखिए ट्रांसपेरेंसी हमारा बैक दिखने लग जाता है। बैक का जो हमारा बॉक्सेस सेल है वो सेल भी दिखने लग जाता है। तो आपको कितना ट्रांसपेरेंसी रखना है फोटो में यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मल जैसे था वैसे ही रखता हूँ। अब यहाँ पे भी तीन तीन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लिक करो कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाओगे तो चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाओगे तो रीसेट पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आ रहा है कि अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप एरिया, ये सब चीजें आ रही है। ये सब आप मत करिए, अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है दिस डिवाइस फ्रॉम स्टॉक इमेज। इसका मतलब ये होता है कि मैं इस इमेज की जगह में कोई और इमेज लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस इमेज की जगह चेंज पिक्चर का ऑप्शन है ये। ठीक है, तो चेंज पिक्चर का ऑप्शन आप लोगों के सिस्टम में, आप लोग जो आप ऑफिस चला रहे हैं उसमें बड़े आइकन में भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर जब कर्सर लेके जाते हो तो ये दिखाई देता है चेंज पिक्चर का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक करिए। अब जो भी जिस पे भी, जैसे मैंने इस पे क्लिक करके और इंसर्ट किया, इस पिक्चर की जगह मेरे पास ये एक भेड़िए का पिक्चर आ चुका है। ठीक है, तो ये चेंज पिक्चर होता है बकाया। ये बस ये बताता है कि आपको इसकी जगह कोई और पिक्चर लाना है तो आप यहाँ से लेके आ सकते हो। ठीक है, ये पिक्चर ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसकी जगह पिक्चर आ जाएगा। और रीसेट पिक्चर क्या होता है, इसमें जो भी हमने डिजाइन क्रॉप किया हुआ है रीसेट कर देंगे अगर, तो ये पहले जैसा हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो आप ये करिए, डिजाइन दीजिए इसके अंदर। जैसे कि अब मैं आगे वाले ऑप्शन की बात करूँ तो पिक्चर स्टाइल है, इसमें हम लोग बॉर्डर वॉर्डर देने का काम करते हैं, है ना। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं साइड करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बॉर्डर लगाया जाता है। तो इस पे जैसे जैसे जिस ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो आप देखोगे ये कॉर्नर इसका कैसे राउंड शेप हो गया है। ठीक है, इस पे देखिए यहाँ पे जो इसका जो बॉर्डर है वो एक तरह से ब्लरिस्ट हो गया है, वो मिलने लग गया बैकग्राउंड से। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्रेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए गोल सा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे आपको अच्छे अच्छे काफ़ी, यहाँ पे देखिए थोड़ा 3D इफेक्ट टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको कैसा अच्छा लगता है आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, इसका ये बॉर्डर था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने बॉर्डर ले लिया इन बाबा जी का। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर का एक ऑप्शन आएगा, इसी के ठीक पिक्चर स्टाइल के राइट साइड में। तो पिक्चर बॉर्डर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने बॉर्डर लिया उसका कलर चेंज होगा। देखो ये ऑरेंज कलर का आ गया। ठीक है, अब मैं कहूँ तो ये ब्लू कलर का आ गया, और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आ गया। तो अपनी मर्जी से जो भी मेरे को कलर अच्छा लगे मैं वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था पिक्चर बॉर्डर। अब ये है पिक्चर इफेक्ट। अगर मुझे पिक्चर में कई सारे इफेक्ट देने हैं, 3D इफेक्ट देने हैं, बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट है, तो आप यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट में पहला ऑप्शन है प्रीसेट, वहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि एक पे जाके कि आपका इमेज कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए
ये देखिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शेडो। शेडो पे जाते हैं, आपको क्लिक नहीं करना इन सब ऑप्शन पे, आप कर्सर बस लेके जाएंगे, आपके पास कई सारे ऑप्शंस देखने को ऐसे मिलने लग जाएंगे और वहां कर्सर ले जाना है बस। ठीक है, आपको क्लिक नहीं करना, तो आपको अलग अलग ऑप्शन पे जाके आप लेके जाओगे यहाँ पे शेडो। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे बैक पीछे की तरफ में आपको शेडो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम करता हूँ, पिक्चर को करता हूँ जूम, ताकि आपको दिखे। ये देखिए, ये पिक्चर का कॉर्नर है। ठीक है, इस पिक्चर का साइड में बॉर्डर के पास आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं इस पिक्चर का बॉर्डर भी हटा ही देता हूँ यार। ठीक है, मैं इसको अगर रीसेट पिक्चर करता हूँ तो पहले जैसा पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, रीसेट पिक्चर मैंने आप लोगों को बताया था। और इस पिक्चर पे क्लिक करके, ठीक है, पिक्चर इफेक्ट में जाके शेडो पे जाके आप ये देखिए, आपको एक साइड में थोड़ा सा शेडो दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इस पे भी दिखाई दे रहा होगा, इस पे भी है ना, ये ऊपर की तरफ में शेडो दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, इसमें राइट साइड की तरफ में शेडो दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग शेडो है यहाँ पे। डाउन साइड में जूम इन जूम आउट करता हूँ। अब इस पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे की तरफ में शेडो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पीछे की तरफ में शेडो, ये इधर की तरफ में शेडो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है। चलो, तो यहाँ पे हमने शेडो इफेक्ट देखा। ठीक है, शेडो इफेक्ट, इसके बाद रिफ्लेक्शन इफेक्ट, मिरर रिफ्लेक्शन, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। ठीक है, तो एक एक पे जाके देखिए, इसका जो भी इमेज है उसके नीचे की तरफ में देखिए, नीचे की तरफ में वही इमेज दिखाई दे रहा है, जैसे कि किसी मिरर के ऊपर रखा गया वो इमेज, वो मिरर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पानी के ऊपर रखने से वो पानी में हल्का हल्का नहीं दिखाई देने लग जाता है, सेम वैसा ही कुछ। तो आप एक एक पे जाके देखते रहिए। ठीक है, आपको दिखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आपको जो भी अच्छा लगेगा उस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद ग्लो, ग्लो में जाके आप देख सकते हैं ग्लो होते हुए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसकी ना हल्का सा बॉर्डर पे आप ध्यान देंगे, जैसे कि ऑरेंज कलर का आपने इस पे सेलेक्ट किया तो ऑरेंज कलर का बॉर्डर होने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा ऑरेंज कलर से। ठीक है, येलो कलर का आपने क्लिक किया तो येलो कलर से ना इसका बॉर्डर थोड़ा सा ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है इसके बॉर्डर पे, पिक्चर के बॉर्डर पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर कितना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप एक तरह से बॉर्डर पे इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हो गया। ठीक है, ग्लो भी हो गया। अब सॉफ्ट एज की बात करें तो इस पे भी जाके आप देखिए एक एक पे। ठीक है, एज जो है इसका बॉर्डर का एक सॉफ्ट हो जाएगा, एक हार्ड होता है, बिल्कुल ही दिखता है कि भाई बॉर्डर है, एक बैकग्राउंड से मिलने लग जाता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप सॉफ्ट पे जाके आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका बॉर्डर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये मिलने लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसका अगर रिफ्लेक्शन भी हटा दूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लो मैं ग्लो हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर जो है इसका जो बॉर्डर वो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, है ना, ये खुद ही ये मिलने लग रहा है इसके बैकग्राउंड में। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं ये मान के चलो सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। बेवल में जाके थोड़ा सा 3D जैसे तकिए जैसा निकला हुआ हो। ठीक है, तो अलग अलग आप एक एक पे जाके क्लिक करके देखिए, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप ये अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं पिक्चर के ऊपर। 3D रोटेशन है, आप रोटेशन कर सकते हैं, देखिए कैसे रोटेट हो रहा है इधर उधर। ठीक है, इधर भी हमें रोटेशन डालना है, उधर रोटेशन पे एक एक पे जाके देख सकते हैं, और जो हमें अच्छा लगे उस पे जाके क्लिक कर लेंगे। तो ये था हमारा पिक्चर इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस पे गया पिक्चर लेआउट पे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दे, यहाँ पे लिख दिया दादू। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर दादू तो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए ब्लैक कलर का आ गया। ठीक है, तो
पिक्चर फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम पिक्चर लेआउट की बात कर रहे थे। तो आप लोगों को समझ आ गया था कि हम लेआउट को कैसे करते हैं। अब मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट में पिक्चर लेआउट में गया, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, चाहे मैं इस ऑप्शन पे जाऊँ, चाहे मैं इस ऑप्शन पे जाऊँ, इस इमेज को मैं मतलब कि उसका जो उसके बारे में लिखना हो, उसके साथ टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे देखिए ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको जो भी जैसा भी रखना है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, है ना, एक दो और इमेज को आप ले आइए। पहले मैं इसको रीसेट करता हूँ। अगर मैं रीसेट करता हूँ तो देखिए पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब मैं एक और इमेज इसमें इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ पिक्चर में, दिस डिवाइस में, एक पिक्चर में ले लेता हूँ इनवीडिया का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक और पिक्चर ले लेता हूँ मैं गया इंसर्ट में, और यहाँ पे जाके मैं गया पिक्चर में, दिस डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं फल फ्रूट का भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये सारे पीएनजी इमेज है, इनका बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता। पीएनजी इमेज का मतलब उनका बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता, ठीक है, ठीक है। ये 3 पिक्चर मैंने लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करता हूँ, अंकल जी पे, इन भेड़िए पे क्लिक करता हूँ, और फ्रूट पे तो ऑलरेडी सेलेक्ट था ही। इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ। अगर तीनों को सेलेक्ट करके अगर मैं मूव करूँ तो तीनों एक साथ मूव होंगे, इसका आप लोगों को ध्यान रखना। मैं कहीं पे भी मूव करूँगा ना तो तीनों एक साथ मूव होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिक्चर फॉर्मेट में जाके, ठीक है, पिक्चर लेआउट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बस एक ही पिक्चर पे, एक ही पिक्चर को सेलेक्ट करने पे ये पिक्चर लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता। पावर पॉइंट में हम तीनों के साथ हम बना देते हैं। जब मैं पावर पॉइंट की क्लास स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो मुझे लगा था कि तीनों पे क्लिक करके मैं पिक्चर लेआउट में जाके पिक्चर का लेआउट बनाऊंगा बहुत अच्छा, लेकिन एक्सेल में ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा। तो नॉर्मली हम एक ही पिक्चर पे जाके इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अगर मेरे को इस वीडियो पे भी जाना है, पिक्चर लेआउट पे जाके यहाँ पे जो ऐसा भी रखना है, यहाँ पे कोई भी रखना है, यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, तो उस पर क्लिक करो, नॉर्मली इसके बारे में लिख दो, ठीक है, भेड़िया। वैसे फ्रूट्स, हम गए पिक्चर पे, पिक्चर लेआउट पे, यहाँ पे हमने जो भी सिलेक्ट करना है, फ्रूट्स को साइड में रखता हूँ पहले तो, ठीक है। यहाँ पे जो भी रखना है, जैसे भी रखना है, यहाँ रख के इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे साइड में ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रूट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया कि पिक्चर लेआउट का ऑप्शन जो है ये कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ऑल टेक्स्ट आप रहने दीजिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, अब ये समझ लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। देखिए जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, इसको मेरे को पहले जैसा बनाना है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, या अंडू कर दूंगा अगर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो इस पिक्चर को मैं देखता हूँ, जब मैं इन बाबा जी के ऊपर लेके जाता हूँ इस पिक्चर को, तो ये पिक्चर बाबा जी के ऊपर की तरफ में आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मुझे बाबा जी को इस पिक्चर के, मतलब इस भेड़िए वाले पिक्चर के ऊपर लेके आना है, तो फिर क्या करेंगे हम इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन बाबा जी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, किसी पे भी क्लिक कर दो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए बाबा जी ऊपर आने लग गए इस वीडियो के। अब इनको फिर से पीछे पहुंचाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैकवर्ड में सेंड टू बैक पे क्लिक करूँगा। तो ये देखो
बाबा जी फिर से पीछे पहुंच गए इस भेड़िया के। तो जिस पे सिलेक्शन रहता है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं और इमेजों से, ठीक है, कि हम पीछे रखना चाहते हैं और इमेज के या फिर आगे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही भेड़िया भेड़िया को सिलेक्ट करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं और इस फ्रूट को भी सिलेक्ट करके आगे पीछे रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए कि दो पिक्चर है, सबसे नीचे है बाबा जी, फिर है भेड़िया इनके ऊपर, और फिर है ये फ्रूट्स है फिर, ठीक है। फ्रूट्स की जगह मैं कोई और पिक्चर लेके आ जाता हूँ यार। पिक्चर यहाँ से मैं कौन सा पिक्चर लूँ, एलिफेंट, ठीक है। तो ये देखिए एलिफेंट सबसे ऊपर है, इसके नीचे है जैकल मतलब भेड़िया है जो, और उसके नीचे है जो ये बाबा जी है। अब देखिए अगर मैं एलिफेंट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, एलिफेंट पे क्लिक किया और मैं गया ब्रिंग टू बैकवर्ड, या फिर बाबा जी पे क्लिक किया, बाबा जी पे, एलिफेंट पे नहीं, सबसे लास्ट वाला बाबा जी थे सबसे पीछे, उन पे क्लिक किया और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया। अब ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगा ना, सबसे आगे बाबा जी, सबसे आगे देखो, दोनों के आगे, दोनों के आगे, है ना। अब मैं अंडू कर लेता हूं, अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता तो ये देखो ये भेड़िए से तो आगे आ गए, लेकिन ये हाथी से आगे नहीं आए। ब्रिंग फॉरवर्ड एक मतलब उनके ऊपर जो होता है उन्हीं के आगे आने का काम करता है, सबसे आगे नहीं बुलाता। सबसे आगे के लिए ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। वैसे ही हाथी है, हाथी मेरा साथी, और हाथी को अगर मुझे पीछे पहुंचाना है तो मैं सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला जाएगा, और सेंड टू बैकवर्ड करूंगा तो बस भेड़िए से पीछे जाएगा। देखो सेंड टू बैकवर्ड में ओनली भेड़िए से पीछे गया, जो हमारे दादाजी थे वो वहीं के वहीं है सबसे पीछे। तो आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन का, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, और सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन का यूज क्या होता है, जैसे तीनों इमेज है, हम क्या करते हैं, इन तीनों इमेज को सबसे पहले आराम से लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूंगा तो ये तीन पिक्चर दिखाई दे रहा है, पिक्चर 31, पिक्चर 37, पिक्चर 19, ये पिक्चर का नाम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अगर हमें किसी भी पिक्चर को हाइड करना हो तो मैं इस आईज वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये पिक्चर हाइड हो जाता है। एक एक पे जाके देख सकते हैं, जिस भी पिक्चर को हाइड करना हो, अनहाइड करना हो, तो मैं सिलेक्शन पेन का यूज करके मैं हाइड अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन पेन के बाद ये अलाइन, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर क्या होता है, ये तभी काम करेगा जब आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लो इधर उधर इमेजेस है, ठीक है, ये ऊपर नीचे इमेजेस है, मुझे ऊपर बिल्कुल ही ऊपर बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल दबा के तीनों पे क्लिक करूंगा, तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलाइन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अलाइन टॉप, ठीक है। अलाइन टॉप पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए क्या होता है, तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है। जो उनका टॉप है ना, बॉर्डर बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है, एकदम सेम है, ठीक है। अंडू करके मैं फिर पहले जैसा हो जाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अलाइन बॉटम, तो बॉटम में जो भेड़िए है ना उसका बॉटम जितना नीचे तक है वहीं तक ये दोनों हो जाएंगे, देखो बिल्कुल ही बॉटम में यहाँ पे बिल्कुल ही सेम हो गए, ठीक है। तो अलाइन बॉटम से ये हो सकता है, हम लोग इमेज को ना एक ऑर्डर में लगाने का काम करता है अलाइन, ठीक है, एक अलाइन में करने का काम करता है। और अलाइन लेफ्ट करता है तो लेफ्ट में हमारे दादाजी हैं, दादाजी इतना सारे के सारे इमेज आ जाएंगे, देखो लेफ्ट करूंगा तो ये देखो सारे के सारे लेफ्ट में आ गए, ठीक है। और अगर मैं सेंटर करता हूँ तो देखो भेड़िया जो है ना बिल्कुल ही सेंटर में, तो भेड़िए के यहाँ पे सारे आ जाएंगे देखो,
आगे सारे टॉप बता ही दिया मैंने, राइट सेंटर बता ही दिया, बॉटम बता ही दिया। ठीक है, तो यही है बकायदा, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं अब। ठीक है, तो इतना आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है ये ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने साइड में कहीं क्लिक कर दिया, अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूंगा तो सारे सिलेक्ट हो, मतलब इसको मूव करूँ तो सारे मूव हो, सारे ऑटोमेटिक, हमें कंट्रोल दबा के सिलेक्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों को ग्रुप कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पे तो ऑलरेडी ये, अच्छा इसका ये कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे। तीनों पे मैंने क्लिक कर दिया कंट्रोल दबा के। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन पे जाऊंगा, ग्रुप वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक ही डब्बे के अंदर तीनों पैक हो गए। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अब मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा ये तीनों पे ही क्लिक होगा। देखो इस पे क्लिक करूंगा तो तीनों पे ही क्लिक हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो तीनों पे ही क्लिक हो रहा है। तो मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये तीनों ही मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बस एलिफेंट को मूव करना है तो इस पे 2 बार क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में एक डब्बे में ही है तीनों। फिर बाहर क्लिक करूंगा ना, फिर क्लिक करूंगा तो ये ऐसा। वैसे ही अगर अंदर ही मूव करना हो तो एक बार अंदर क्लिक कर लो, अंदर क्लिक करके अंदर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार बाहर क्लिक करके एक बार क्लिक करोगे ना अंदर तो ये तीनों ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन दोबारा क्लिक करोगे जिस पे भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे अनग्रुप करना हो दोबारा से तो मैं क्या करूंगा, अनग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो ये अनग्रुप हो गए, तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब ये रोटेशन है। रोटेशन क्या होता है कि मान लो कि मेरे को रोटेशन, हाँ ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, बाबा जी को रोटेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से जैसे भी रोटेट करना चाहूँ, जिस पे भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट 90, लेफ्ट 90, जिस पे भी मेरे को करना है उस पे कर सकता हूँ। इस पे क्लिक करके इसको भी रोटेट कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको भी रोटेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो कि मुझे तीनों को एक साथ रोटेट करना है तो तीनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद रोटेशन पे जाके तीनों को साथ में देखिए रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब लास्ट हमारा जो पिक्चर फॉर्मेट का ग्रुप है वो है साइज। हम यहाँ से साइज क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे बाबा जी को क्रॉप करना है ना, बैकग्राउंड को थोड़ा क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, बाबा जी को सिलेक्ट करूँगा और क्रॉप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे लिखा होगा क्रॉप। ठीक है, क्रॉप पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब ये क्रॉप के लिए कॉर्नर, ये देखिए बाबा जी के ना बॉर्डर पे ऐसा बना हुआ आ जाएगा ब्लैक कलर का एक। अब इसे मैं क्लिक करके इतना पास लेके आता हूँ, इस पे क्लिक करके ये इधर लेके आ जाता हूँ, और ऊपर से क्लिक करके यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, नीचे से भी करना हो तो कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ तक लेके आना है वहाँ तक मैं ऐसे करके ला सकता हूँ। ओके, और जैसे एंटर करूँगा या कहीं भी साइड में क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, एक तरह से हमारा क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो क्रॉप आप अपनी मर्जी से करिए। अब ये लास्ट में आ गया है शेप हाइट वाइट बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बाबा जी पे क्लिक किया और मैं ये जो शेप हाइट है इसमें अप एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो इसका साइज बढ़ रहा है। वही चीज़ है जो कॉर्नर से मैं खींच के बड़ा कर रहा था, खींच के छोटा कर रहा था। ठीक है, तो यही है, इसको छोटा बड़ा आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने सीखा पिक्चर के बारे में आज की क्लास में। ठीक है, पिक्चर और पिक्चर को कैसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जो पिक्चर फॉर्मेट था, यहाँ पे जो क्रॉप का ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था क्रॉप टू शेप। इस पे जाते ही ये शेप आ रहा था। तो अगर यहाँ पे मैं हार्ट वाला शेप लेता हूँ तो ये देखो कैसे दिल के अंदर आ गए हैं बाबा जी। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप ये जो भी शेप में भी अगर क्रॉप करना चाहो तो आप क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी शेप यहाँ से लेके यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो है, यहाँ पे किस रेशियो में क्रॉप करना है यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो। पुराने वर्जन का पता नहीं, नए वर्जन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बस तो इतना ही हम आज की क्लास में रखते हैं। बाकी हम इंसर्ट का और भी कई सारे ऑप्शन है, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, ये नए वर्जन में दिखाई देते हैं, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।